जो स्टेजेस होते हैं लंग कैंसर के, जो ट्रीटमेंट आप लोग सजेस्ट करते हैं, क्या वो स्टेज बेस्ड होता है या नहीं? हर स्टेजेस के लिए ट्रीटमेंट एक ही होता है? आप उस बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, ये ट्रीटमेंट देखिए स्टेज के मुताबिक ही होता है। ऐसा नहीं है कि हर कैंसर पेशेंट को हम सेम ट्रीटमेंट देंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैंसर के हर स्टेज के मुताबिक उसका ट्रीटमेंट होता है। अब जैसे कोई अगर पेशेंट है जो बिल्कुल अर्ली स्टेज कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ, जैसे कि फर्स्ट स्टेज हो चाहे सेकेंड स्टेज हो, उन्हें हम सर्जरी के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं और सर्जरी के बाद ज़रूरत पड़ने पे पेशेंट को कुछ टाइम तक कीमोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत हो सकती है। तो ये फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज के कैंसर का ट्रीटमेंट है। बट कई बार पेशेंट्स हमारे पास अक्सर एडवांस स्टेज में रहते हैं। अगर वो किसी और वजह से कुछ टेस्ट करवाते हैं तभी उन्हीं को अर्ली स्टेजेस कैंसर में पाया जाता है, वरना 80-90% पेशेंट्स मेरे तो तकरीबन या तो थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में ही डायग्नोस होकर आते हैं। अब रही बात थर्ड स्टेज कैंसर की, थर्ड स्टेज कैंसर आसपास के ऑर्गन्स में फैल चुका होता है, लिम्फ नोड्स में भी स्प्रेड हो चुका होता है। इन्हें हम सर्जरी करना मुश्किल होता है। अगर सर्जरी पॉसिबल हो तो वो बेस्ट ऑप्शन है उनके लिए, वरना थर्ड स्टेज कैंसर में रेडिएशन और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन ही इसका सही मायने में ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज कैंसर में अभी कई सारे लेटेस्ट एडवांसेस निकल के आए हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी हो या टारगेटेड थेरेपी हो। अब फोर्थ स्टेज कैंसर के ट्रीटमेंट के हम अगर बात करेंगे तो फोर्थ स्टेज कैंसर क्योरेबल नहीं होता। हम बस डिजीज़ को कुछ हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। तो इसका जो मेन स्टेज ट्रीटमेंट है फोर्थ स्टेज कैंसर का, वो है कीमोथेरेपी। यानी कि कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जिनसे हम कैंसर के सेल्स को कंट्रोल में ला रहे हैं, उन्हें और बढ़ने से हम रोक रहे हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी के अलावा अभी कुछ ऐसे रीसेंट एडवांसेस निकल के आए हैं जिन्हें हम टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं या इम्यूनोथेरेपी भी बोलते हैं। ये अलग अलग पेशेंट के प्रोफाइल के हिसाब से, उनके टाइप ऑफ कैंसर के हिसाब से हम इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल में करते हैं। जी।